अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि यकीनन बड़े और बच्चों सबको पसंद आएगी। और क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहा है तो बच्चे जो है ना वो नई नई चीज़ें खाने को डिमांड करते हैं, तो सोचा क्यों ना आपके साथ एक बहुत ही ईजी सी और एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए, जिसके साथ आप फैमिली मेम्बर्स के साथ खुसूसन अपने बच्चों के साथ बैठ के इसको शाम में खाएँ और इन्जॉय करें। रेसिपी बहुत आसान है, इसको वीडियो को देखिएगा और इसको ट्राई करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले अपनी चीज़ों की तरफ। चीज़ें हमारे पास क्या क्या हैं यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास हरी प्याज है, 2 मीडियम साइज़ की मैंने हरी प्याज ली। उसके प्याज का हिस्सा अलग कर दिया, कटिंग करके हरी प्याज अलग कर दी। सामने बड़ी हरी मिर्चें हैं, 1 बड़ी ली, उसको बारीक चॉप कर लिया। लहसुन है 1 टेबल स्पून बारीक चॉप। शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून चकोर कटी हुई। गाजर है थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के करीब, छोटी छोटी बारीक चॉप हुई हुई। यहाँ पे हॉट एंड चिली सॉस मैंने दोनों इस्तेमाल किए, 1 टेबल स्पून। सॉल्ट है 1 टीस्पून। काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। सोया सॉस हमारे पास 2 टेबल स्पून। चिली सॉस मेरे पास है 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे साथ में मेरे पास है फ्राइज़ जो कि कट के मैंने रखे हुए सामने। और इसकी रेसिपी जो है वो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, सिंपल और बेसिक फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की, तो आप वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं जो हूँ फ्राइज़ तैयार करूँगी। तो फ्राइज़ तैयार करने का बेसिकली जो मेथड है नॉर्मल, उसमें आपने सबसे पहले कॉर्नफ्लोर डाल के इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास क्रिस्पी बहुत अच्छे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, वैसे तो ये क्रिस्पी बनेंगे, मगर आप वैसे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो में आप उसको वॉच कर सकते हैं कि वो मैंने कैसे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, पतीली ली। पतीली में यहाँ मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे तो मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला। अब नेक्स्ट ये कि यहाँ एक पतीली ले ली स्टील की। आपके पास ऐसी पतीली हो तो बेस्ट है, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ वालों के पास यही पतीली इस्तेमाल की जाती है। तो उसके अंदर जो मशीन होती है उसके अंदर ये ऐसी ही पतीली इस्तेमाल होती है। इसमें मैंने तेल शामिल करा, तेल को मीडियम गरम कर लिया। उसके बाद ना ज़्यादा तेज़ ना हल्का, बिल्कुल मीडियम आपने गरम करना है। और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है फ्रेंच फ्राइज़। अच्छा जी, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने बहुत चम्मच नहीं चलाना, बस एक दफ़ा चम्मच चलाएं। उसके बाद हर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद चम्मच चला दें, तो इसके ये कि आपके फ्रेंच फ्राइज चिपकेंगे नहीं। और चिपकने के साथ साथ दूसरा कि आपके जो हैं वो अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ब्राउन कलर आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़बरदस्त से ये देखें फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुके हैं। बस इसको किसी छन्नी में निकाल के आप इसे किसी भी स्टील की चीज़ पे या कोई छन्ने पर आप इसको रख देंगे तो आपके फ्रेंच फ्राइज जो है वो क्रिस्पी रहेंगे। सिंपल सी टिप्स हैं। बस यहाँ पे मैं जो है ना इसका तेल निकालने के बाद इसको निकाल लूँगी किसी ट्रे में। और निकालने के बाद ये सारे जो है ना वो मैंने निकाल लिए हैं, ये देखें इस तरह से। और ये बड़े मज़ेदार होते हैं, बच्चे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करते। और आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे, एक तो लो बजट है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसका सारा तेल निकाल देना है और इसको दिखा देती हूँ मैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन लिया है, वहाँ 1 टेबल स्पून आप जो है वो तेल शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बस हल्का सा तेल शामिल किया और इसमें शामिल करा लहसुन बारीक चॉप और साथ में हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये ज़रा हॉट एंड चिली टाइप के फ्रेंच फ्राइज़ हैं तो इसको लाजमी शामिल कर लें। बड़ी वाली शामिल करेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मिर्चें हैं। अब यहाँ पे इसको हल्का सा आपने सौते करना है, ब्राउन नहीं करना। और इसके अलावा आपने यहाँ हरी प्याज का वाइट हिस्सा इसमें शामिल करना है, थोड़ा सा हरी प्याज शामिल कर देनी है और हल्का सा आपने सौते करना है। मीडियम फ्लेम रखनी है, लो नहीं करिएगा, वरना जो है क्या होता है पानी सब्जियाँ छोड़ना शुरू कर देती हैं। बस यहाँ पे ये चीज़ें शामिल करिए। साथ में यहाँ पे आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास गाजर और शिमला मिर्च रखी थी तो मैंने उसे बारीक चॉप करके वो शामिल करी। आप इसमें करम कल्ला यानी बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी एक बहुत अच्छा लुक आता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने शामिल करके हल्का सा से हमने सौते करना है। और साथ में यहाँ पे शामिल कर देना है चिली सॉस 2 टेबल स्पून। अगर चिली सॉस आपके पास ना हो तो टोमेटो केचप भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च शामिल कर दें तो एक बेहतरीन स्पाइसी टाइप का फ्लेवर आ जाएगा।
तो बस यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम सोया सॉस। सोया सॉस से भी बहुत बेहतरीन जो है ना इसका फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पे आपने काली मिर्ची शामिल करनी है, साथ में आपने नमक शामिल कर देना है और यहाँ पे हॉट एंड चिली सॉस शामिल कर देनी है। और अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप चिकन पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद हो। इसको बस हल्का सा आपने कुक किया, हल्का सा सब चीज़ें मिक्स कर दी, सारे फ्रेंच फ्राइज आपने इसमें शामिल कर देने हैं और शामिल करने के बाद इसको आपने बस मिक्स करना है। ये 5 मिनट की रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो फ्रेंच फ्राइज आपके तैयार हो जाएंगे एक नए अंदाज में। अगर आप सिंपल फ्रेंच फ्राइज खा खा के थक गए हैं तो एक अच्छा है जो फ्रेंच फ्राइज खाने का आपका मूड है बड़े को भी, तो आप ये इसको ट्राई कर सकते हैं। तो भाई हमारे बच्चे हैं ना, तो हमारे घर के बच्चों ने सबने इसको पसंद किया, प्रूफ किया, इसके बाद आपके साथ ये वीडियो शूट की है दोबारा और आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो होप यू आप इसको लाइक करेंगे और इसको पसंद भी करेंगे, उसको बनाएंगे भी। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि इसके सारी सॉस वगैरह जो भी है वो सारे फ्राइज़ में कोट हो जाए। और इसके बाद मैं इसको अब सर्व कर दूँगी। सर्व आप किसी भी प्लेट में करें, कुछ भी करें, यहाँ मैं अपनी प्लेट में डिश आउट करती हूँ। और देखें यहाँ पे कितने ज़बरदस्त लुक आ रहा है, इतना ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। इसके ऊपर आपने कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा दिल चाह रहा है कि कुछ चटपटा सा और हो जाए तो इसमें आप चाट मसाला शामिल कर दें और ये एकदम क्लासी आपके फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। इसमें केचप भी डालने की ज़रूरत नहीं, मायोनीज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही इंजॉय करें और मज़ा आ जाए। स्टार्टर के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं सर्दियों में। तो ये देखें मनपसंद जो है फ्रेंच फ्राइज़, मेरे मनपसंद, मेरे बच्चों के मनपसंद फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं और आप लोग भी इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। होप कि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। खुदा हाफिज़।